नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सेंटेंस रीअरेंजमेंट से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप सभी लोग जो है यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल ज्वाइन करते ही आपको सभी वीडियोज़ का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और उसका पासवर्ड आपको चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में या फिर चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आप सभी लोग जो है PDF के लिए यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करते ही आपके यूट्यूब के होम पेज पे मेंबरशिप का ऑप्शन खुल जाएगा, तो उसमें सभी PDF का जो है पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो जो है टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और लास्ट में आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, द कैपिटल नेसेसरी। पी में जो दिया है द वर्कर्स, क्यू में जो दिया है टू स्टार्ट अ बिजनेस, आर में दिया है कंट्रीब्यूटेड और वेंचर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय दिया है एस में। तो आपको जो है इसमें PQRS को जो है अरेंज करना है। तो जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का जो है कोई रूल नहीं होता है, कोई इसमें ट्रिक नहीं लगानी होती है आपको। जो अभी तक आपने सीखा है बस उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपने जो भी अभी तक सीखा है बस उसको अप्लाई कर दीजिए, तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप द कैपिटल नेसेसरी को छोड़ दीजिए, आप केवल जो PQRS को देखिए। तो यहाँ पे P में दिया है द वर्कर्स और एस जो Q में दिया है टू स्टार्ट अ बिजनेस और एस में जो दिया है वेंचर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय। तो हमें ये चीज़ पता है वाई द वर्कर्स होना चाहिए, क्योंकि जो श्रमिकों होता है, श्रमिकों के द्वारा कोई काम होता है तो बाय द वर्कर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमें ये चीज़ पता चल गई है कि एस के बाद P आना चाहिए, वेंचर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय द वर्कर्स होना चाहिए। तो हमें एस के बाद P पता चल गया है। तो हमें ऑप्शन में भी चेक करना है कि एस के तुरंत बाद P किस ऑप्शन में दिया है। तो एस के बाद P इसमें नहीं दिया, तो ये हमारा गलत हो गया है। बी ऑप्शन में दिया है एस के बाद P, तो इसको अभी हम देखेंगे, चेक करेंगे। और एस के बाद इसमें जो है नहीं दिया है और इसमें भी एस के बाद P नहीं दिया है, मतलब एस के बाद तुरंत P मैंने बताया था, तो इसमें बीच में R दिया है, तो इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन हमारे जब गलत हो गए हैं तो इसको हम सही कर सकते हैं और इसका जो है सेंटेंस का अर्थ भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन के हिसाब से एक बार चेक कर लेते हैं। द कैपिटल नेसेसरी, फिर उसके बाद टू स्टार्ट अ बिजनेस, फिर उसके बाद जो है एस वेंचर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय द वर्कर्स कंट्रीब्यूटेड। तो इस सेंटेंस का अर्थ भी सही निकल रहा है। तो यहाँ पे जो है इस सेंटेंस जो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, द कैपिटल नेसेसरी टू स्टार्ट अ बिजनेस वेंचर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय द वर्कर्स कंट्रीब्यूटेड, मतलब व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी का योगदान श्रमिकों द्वारा प्राप्त किया गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो हमें सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग भी और सेंटेंस के जो है आपको मैंने जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सो फार। पी में दिया है रिपोर्ट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस और क्यू में दिया है पब्लिश्ड अ मिक्सचर और आर में दिया है ऑफ आर्टिकल्स इंक्लूडिंग और द जर्नल हैज़ दिया है एस में। तो सबसे पहले आपको सो फार को छोड़ देना है, केवल आपको जो है PQRS में ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा हमारा बन सकता है। तो ये P तो हमारा अभी नहीं बन सकता है और ना Q बन सकता है, ना तो R बन सकता है, तो S हमारा बन जाएगा। द जर्नल हैज़ के बाद जो हैज़ के बाद आएगी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि दिया है Q में। तो यहाँ पे एस के बाद क्यू आना चाहिए, एस के बाद क्यू आना चाहिए। द जर्नल हैज़ पब्लिश्ड अ मिक्सचर, एस के बाद क्यू किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा हो नहीं सकता है, ये भी हमारा नहीं हो सकता है, ये भी हमारा नहीं हो सकता है। एस के बाद क्यू यहाँ दिया है, तो इसको हम एक बार सही कर सकते हैं। इसको एक बार अर्थ के अकॉर्डिंग भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे SQRP दिया है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो फार द जर्नल हैज़ पब्लिश्ड अ मिक्सचर, फिर उसके बाद आर दिया है ऑफ आर्टिकल्स इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसका अर्थ भी सही निकल रहा है। तो इसको एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सो फार
द जर्नल हैज़ पब्लिश्ड अ मिक्सचर ऑफ आर्टिकल्स इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। तो इसका जो अर्थ निकलेगा ये निकलेगा, अब तक पत्रिका ने रिपोर्ट और जांच सहित लेखों का मिश्रण प्रकाशित किया है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देन द वुमेन, पी में दिया है लेमेंटिंग देयर इविल डिजायर, और क्यू में दिया है दैट हैड बॉट, और आर में दिया है वेप्ट लाउडली, और एस में जो दिया है दिस सोरो अपॉन देम, ये यहाँ पे काट दीजिए, ये डबल हो गया है तो इसको आप काट दीजिए। तो सबसे पहले पी क्यू आर एस को आप सीक्वेंस देख लीजिए। तो यहाँ पे देन द वुमेन लिखा है तो इसके बाद जो भी आएगा ये वर्ब आएगी। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एस तो नहीं आ सकता है और ना ही क्यू आ सकता है। तो यहाँ पे पी और आर में हमें चेक करना है। द वुमेन वेप्ट लाउडली लेमेंटिंग देयर इविल डिजायर, तो ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पे सबसे पहले आर आना चाहिए, फिर उसके बाद पी आना चाहिए। हमें आर और पी ये देखना है आर पी किस ऑप्शन में दिया है। तो आर के बाद तुरंत पी यहाँ नहीं दिया है, आर के बाद तुरंत पी यहाँ भी नहीं दिया है, आर के बाद यहाँ पी दिया है, इसको हम चेक करेंगे, और आर के बाद पी यहाँ पे भी नहीं दिया है। तो हमें केवल इसको ऑप्शन को सही कर सकते हैं। एक बार इसको अर्थ के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आर के बाद दिया है पी, फिर इसके बाद क्यू, फिर इसके बाद एस। तो इसको हम एक बार अर्थ के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देन द वुमेन वेप्ट लाउडली लेमेंटिंग देयर इविल डिजायर, फिर इसके बाद क्यू दिया है दैट हैड बॉट दिस सोरो अपॉन देम। मतलब यहाँ पे सेंटेंस का ये निकल रहा है, तब वे स्त्रियां अपनी उस दुष्ट अभिलाषा का विलाप करते हुए जोर जोर से रोने लगीं जिसने उन पर यह दुख लाद दिया था। इस सेंटेंस का अर्थ भी सही निकल रहा है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द मास्टर, पी में दिया है हु वॉज वेरी लॉयल टू हिम, फिर क्यू में दिया है पनिश द सर्वेंट, और आर में दिया है विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीजन, और एस में जो दिया है व्हेन ही लेफ्ट द वर्क अनफिनिश्ड। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा। तो द मास्टर के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ, पहले की सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर उसके बाद वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अर्थ उसका जो है पहले देख लेता हूँ, उसका अर्थ क्या निकल सकता है। तो आप लोग सेंटेंस का अर्थ भी समझते जाइए। तो यहाँ पे द मास्टर के बाद जो भी आएगा, यहाँ पे आएगा पनिश द सर्वेंट, मतलब कि जो है मास्टर ने नौकर को डांटा, मतलब नौकर को पनिश किया। तो द मास्टर पनिश द सर्वेंट, तो यहाँ पे क्यू से इसकी शुरुआत होगी। तो क्यू से इसकी शुरुआत होगी, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया है और ये भी हमारा गलत हो गया है। केवल हमें दो ऑप्शन चेक करने हैं, ए और बी। तो यहाँ पे क्यू के बाद एस दिया है और क्यू के बाद पी दिया है। तो पहले हम क्यू के बाद एस चेक कर लेते हैं, पनिश्ड द सर्वेंट, फिर उसके बाद एस दिया है व्हेन ही लेफ्ट द वर्क अनफिनिश्ड, फिर उसके बाद पी दिया है हु वॉज वेरी लॉयल। तो ये भी हमारा ये ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अब हमें इसको बी ऑप्शन को सही कर सकते हैं, नहीं तो इसका अर्थ भी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया है द मास्टर पनिश द सर्वेंट, फिर उसके बाद दिया है हु वॉज वेरी लॉयल टू हिम, मतलब जो मालिक ने, मतलब मास्टर ने उस नौकर को दंडित किया। मतलब द मास्टर पनिश द सर्वेंट, मतलब मास्टर ने जो है उस नौकर को दंडित किया। हु वॉज वेरी लॉयल टू हिम, जो उसके प्रति बहुत वफादार था। यहाँ पे जो है इसका अर्थ निकल गया है पी का। अब उसके बाद देख लेते हैं एस को, व्हेन ही लेफ्ट द वर्क अनफिनिश्ड विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीज़न, मतलब जब उसने कोई वैध कारण बताए बिना काम अधूरा छोड़ दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का मैं पूरा एक बार अर्थ बता देता हूँ। द मास्टर पनिश द सर्वेंट, मतलब मास्टर ने उस नौकर को दंडित किया। हु वॉज वेरी लॉयल टू हिम, जो उनके प्रति बहुत वफादार था। और फिर उसके बाद व्हेन ही लेफ्ट द वर्क अनफिनिश्ड विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीज़न। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रोसर, पी में दिया है डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट्स ऑफ द कस्टमर, और क्यू में दिया है हु वॉज इन द हैबिट ऑफ बेइंग लेस, आर में दिया है whom he had cheated with great audacity। तो ये हमें इस सेंटेंस से निकल के आ रहा है कि whom he had cheated with great audacity। तो आर के बाद एस तो होना ही चाहिए। यहाँ पे जो दिया है whom he had cheated
विद ग्रेट ऑडेसिटी, इसका जो मतलब हो जाएगा जो है जिसे उसने बड़ी दुस्साहस से ठगा था। यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है। अब मैं ये ऊपर भी चेक कर लेता हूँ कि पी पहले आएगा या फिर क्यू पहले आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस के आपको थोड़ा सा अर्थ समझना है। तो यहाँ पे जो दिया है द ग्रोसर के बाद यहाँ पे जो है डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट ऑफ द कस्टमर, ये तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक बार क्यू को चेक करते हैं। द ग्रोसर हु वॉज इन द हैबिट ऑफ बीइंग लेस। तो यहाँ पे जो है ये सेंटेंस का मतलब सही निकल रहा है। मतलब कि जिस किराना दुकानदार को कम तोलने की आदत थी, डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट्स ऑफ द कस्टमर, कि यहाँ पे जो है कि उसने उस ग्राहक के विरोध को नहीं सुना। whom he was cheated with great audacity, जिसे उसने बड़ी दुस्साहस से ठगा था। इस सेंटेंस का जो निकल रहा है ये निकल रहा है सबसे पहले क्यू आएगा, फिर उसके बाद पी आएगा, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद एस। ये किस में दिया है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्यू पी आर एस। क्यू पी आर एस ये हमारा केवल ए ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको और जो है डिफाइन कर देता हूँ। द ग्रोसर हु वॉज इन द हैबिट ऑफ बीइंग लेस, मतलब जिस किराना दुकानदार को कम तोलने की आदत थी। डिड नॉट लिसन टू द प्रोटेस्ट्स ऑफ द कस्टमर, मतलब उसने उस ग्राहक के विरोध को नहीं सुना। whom he had cheated with great audacity, मतलब जिसे उसने बड़ी दुस्साहस से ठगा था। यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है डेस्पाइट हैविंग के बाद क्या आएगा आप लोग पहले देख लीजिए। पी में दिया है नो मीन्स टू एक्टिवली डिफेंड, और फिर उसमें दिया है लाइक क्लोज एंड जॉज दे हैड, फिर उसमें दिया है एलोब्ड अदर इक्वली इफेक्टिव डिटरेंट्स, फिर उसमें दिया है देमसेल्व्स विद वेपन्स। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको जो है इसमें डेस्पाइट हैविंग दिया है। डेस्पाइट हैविंग नो मीन्स ये हो सकता है, लेकिन इसको मैं पी क्यू आर एस को सबसे पहले इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में आप ये देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा है देमसेल्व्स विद वेपन्स लाइक। तो यहाँ पे जो है देमसेल्व्स विद वेपन्स लाइक, मतलब कि तो यहाँ पे जो है एस के बाद क्यू होना चाहिए। एस के बाद क्यू होना चाहिए। देमसेल्व्स विद वेपन्स लाइक क्लोज एंड जॉज, मतलब कि पंजे और जबड़े ही दे हैव के बाद आना चाहिए फिर आर। तो यहाँ पे जो है क्यू के बाद आर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो पी आना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा सीक्वेंस करेक्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैंने क्या दिमाग लगाया, तो इसमें आपको पी क्यू आर एस में सबसे पहले मैंने एस को पढ़ा। यहाँ पे देमसेल्व्स विद वेपन्स, तो विद वेपन्स मतलब किस वेपन के साथ जाएगा वो? लाइक क्लोज एंड जॉज, मतलब पंजे और जबड़े जो हथियार होते हैं, पंजे और जबड़े के जो लाइक वेपन्स उसके जो हैं। तो यहाँ पे दे हैव, फिर उसके बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो इलब्ड अदर इक्वली इफेक्टिव डिटरेंट्स, तो यहाँ पे जो है आर आना चाहिए क्यू के बाद। तो सबसे पहले पी छूट गया है, तो पी सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे एस क्यू आर सबसे पहले पी आ जाएगा। तो डेस्पाइट हैविंग नो मीन्स टू एक्टिवली डिफेंड, फिर इसके बाद आएगा देमसेल्व्स विद वेपन्स लाइक क्लोज एंड जॉज दे हैड एलब्ड अदर इक्वली इफेक्टिव डिटरेंट्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा पी एस क्यू आर। पी एस क्यू आर किस ऑप्शन में दिया है? तो ये केवल हमारा बी ऑप्शन में दिया है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 विच मे बी ईजिली ओवरलुक्ड, मतलब जिसे आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। तो किसको अनदेखा किया जा सकता है इसका कोई पता नहीं है। तो ये पी से इसकी शुरुआत नहीं हो सकती है। एम्फेसाइजिंग बाय कॉन्ट्रास्ट एज एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ, तो इसके भी शुरुआत नहीं हो सकती है। हमें आर और एस चेक करना है। इट्स पावर लाइज इन, फिर लाइक मोस्ट एपिग्राम्स इट्स पावर, तो इट्स पावर यहाँ दिया है, तो यहाँ पे इसको हम काट देंगे। तो इसकी शुरुआत एस से होगी। तो यहाँ पे मैं एस से इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है इट्स जो यहाँ पे दिया है इट्स पावर लाइज इन से इसकी शुरुआत नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे सेंटेंस का सही अर्थ जो है ये निकलेगा एस से। तो लाइक मोस्ट एपिग्राम्स के बाद इट्स पावर लाइज इन
तो यहाँ पे जो है एस के बाद आर किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे आई एस के बाद आर जो है ये दिया है केवल सी ऑप्शन में। तो इसको हम सही भी कर सकते हैं, एक बार इसको अर्थ के अकॉर्डिंग चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है एस आर क्यू पी, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो लाइक मोस्ट एपिग्राम्स इट्स पावर लाइज इन emphasizing by contrast as aspect of truth which may be easily overlooked। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे P, यहाँ पे इसकी शुरुआत जो है S से होगी और ख़त्म जो है फिनिश जो होगा ये P से होगा। तो यहाँ पे इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब होता है, एपिग्राम्स होता है जो जिन कविताओं को पढ़ने में जो है मनोरंजन का भाव प्रकट हो। तो यहाँ पे जो है अधिकांश जो एपिग्राम्स होती हैं, जो कविताएं होती हैं, जो उनकी शक्ति जो होती है इसके विपरीत सत्य में एक पहलू पर जोर देने में निहित होती हैं, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस सेंटेंस का ये कुछ अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। यहाँ पे दिया है ही हैज़, फिर पी में दिया है वाइल ही वॉज इन आ रेवरी, फिर इसके बाद फाउंड द बुक, फिर एट द बस स्टॉप ही लॉस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ही हैज़ दिया है, तो ही हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए जो कि क्यू में दिया है। तो सेंटेंस की शुरुआत जो है क्यू से होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं, तो क्यू से शुरुआत केवल ए में हो रहा है और बी में हो रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया है, ये भी हमारा गलत हो गया है। हमें केवल ए और बी ऑप्शन चेक करना है। तो सबसे पहले हम ए को चेक करते हैं। तो सबसे पहले दिया है क्यू के बाद एस, तो ही हैज़ फाउंड द बुक ही लॉस्ट, फिर उसके बाद आर एट द बस स्टॉप, वाइल ही वॉज इन आ रेबरी। रेबरी, तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो हो जाएगा ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार बी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है क्यू के बाद आर, तो फाउंड द बुक एट द बस स्टॉप, फिर इसके बाद एस्ट ही लॉस्ट, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ही हैज़ फाउंड द बुक, ही हैज़ फाउंड द बुक मतलब उसे वह किताब मिल गई है। कौन सी किताब मिल गई है? जो उसने बस स्टॉप पर खोई थी। तो यहाँ पे ही लॉस्ट एट द बस स्टॉप, जो उसने बस स्टॉप पर खोई थी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो दिया है वाइल ही वॉज आ रेवरी, तो यहाँ पे जो है जब वह एक जो है श्रद्धा में था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मोर स्पेस फॉर बिल्डिंग न्यू थिंग्स एंड डेवलपिंग वी मस्ट हैव एन ओपन कंट्री साइड। तो सबसे पहले इसमें जो है करेक्ट, इसमें सबसे पहले शुरुआत जो होगी ये आर से होगी। वी मस्ट हैव मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, वी मस्ट हैव हमारे पास क्या होना चाहिए, मोर स्पेस फॉर बिल्डिंग। फॉर बिल्डिंग मतलब कि हमारे पास जो है अधिक जगह होना चाहिए, जो है न्यू थिंग्स एंड डेवलपिंग एंड ओपन कंट्री साइड। तो कंट्री साइड जो होता है ये खुले ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। तो सबसे पहले वी मस्ट हैव हमारे पास क्या होनी चाहिए, मोर स्पेस फॉर बिल्डिंग मतलब हमारे पास अधिक जगह होनी चाहिए। किसके लिए? न्यू थिंग्स एंड डेवलपिंग एंड ओपन कंट्री साइड, की नई चीज़ों के निर्माण और खुले ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए हमारे पास अधिक जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो हो जाएगा आर, फिर इसके बाद पी, फिर इसके बाद क्यू, फिर इसके बाद एस। तो ये किस ऑप्शन में दिया है? तो हमारा ये है आर पी क्यू एस, ये हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि वी मस्ट हैव मतलब हमारे पास होनी चाहिए, कि मोर स्पेस मतलब अधिक जगह होनी चाहिए, कि न्यू थिंग्स एंड डेवलपिंग मतलब जो है नई चीज़ों के निर्माण, और जो है एन ओपन कंट्री साइड मतलब नई चीज़ों के निर्माण और खुले ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए हमारे पास जो है अधिक जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है फिल्म्स पिक्चर्स एंड इवन के बाद फिर मेड दिया है, मेड ऑफ द रेलिक्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, फिर उसके बाद दिया है मिनिएचर मॉडल्स कैन बी, फिर उसके बाद इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट देम। तो ये हमें सेंटेंस में थोड़ा सा ये लग रहा है कि इंटरेस्टेड इन नोइंग एट अबाउट देम जो है ये सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं। फिल्म्स पिक्चर्स एंड इवन मिनिएचर, तो हमें पी के बाद ये हमें नज़र आ रहा है, पी के बाद आर होना चाहिए।
तो फिल्म्स, पिक्चर्स एंड इवन मिनिएचर। तो इवन मेड ऑफ तो हो नहीं सकता है, ना इंटरेस्टेड हो सकता है, तो हमें सबसे पहले पी लिखना है, फिर उसके बाद जो लिखना है आर लिखना है। फिल्म्स, पिक्चर्स एंड इवन मिनिएचर मॉडल्स कैन बी के बाद क्या आएगा, फिर आएगा इंटरेस्टेड आएगा या फिर मेड ऑफ आएगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट देम, ये सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्यू हो जाएगा, फिर इसके बाद एस हो जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस सही है। फिल्म्स, पिक्चर्स एंड इवन मिनिएचर मॉडल्स कैन बी मेड ऑफ द रेलिक्स ऑफ फॉर प्रॉस्पेरिटी, इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट देम। तो ये हमारा किस ऑप्शन में दिया है, पी आर क्यू एस केवल डी ऑप्शन में दिया है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, कंटेंड दैट एंटिक्विटी, फिर सम पीपल हाउएवर, यहाँ पे दिया है फॉर फ्यूचर जनरेशन शुड बी प्रिजर्व्ड। तो सबसे पहले इसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे शुड बी क्यों आया है, तो शुड बी प्रिजर्व्ड दिया है फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो एस के बाद आर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया है एस के बाद आर, ये किस ऑप्शन में दिया है एस के बाद आर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा सही हो सकता है, और ये हमारा एस के बाद आर ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है क्यू, फिर इसके बाद दिया है पी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्यू, सम पीपल हाउएवर कंटेंट दैट एंटिक्विटी, फिर इसके बाद दिया है एस, शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो हो जाएगा, ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा क्यू पी एस आर। ये हमारा जो है केवल बी ऑप्शन में दिया है, तो हमारा जो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, हालांकि कुछ लोग इस बात से संतुष्ट हैं। तो यहाँ पे सम पीपल हाउएवर कंटेंट दैट एंटिक्विटी शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब हालांकि कुछ लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए पुरातनता को सुरक्षित किया जाना चाहिए। यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इवन सो मच ऑफ, फिर इसके बाद क्यू में दिया है ओनली बीइंग यूज्ड इन आ फ्यू कंट्रीज, दिस एक्स्ट्रा पावर इज। तो सबसे पहले हमें पी क्यू आर एस में देख लेना है कि कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे दिस एक्स्ट्रा पावर इज के बाद हो सकता है, आर तो हो नहीं सकता है, और ना ही पी हो सकता है। तो हमें ये पता चल गया है दिस एक्स्ट्रा पावर इज ओनली बीइंग यूज्ड इन। तो यहाँ पे हमें जो है ये पता चल गया है कि एस के बाद क्यू होना चाहिए। तो एस के बाद क्यू किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन में दिया है। ये हमारा गलत हो जाएगा, इसमें भी हमारा गलत हो जाएगा, और ये भी दिया है। तो हमें केवल ए ऑप्शन और डी ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि हमें ये पता चल गया है दिस एक्स्ट्रा पावर इज के बाद आएगा, ये आएगा ओनली बीइंग यूज्ड इन। तो यहाँ पे जो है यूज्ड इन आ फ्यू कंट्रीज़, तो ये हमारा हो सकता है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हो रही है पी से। तो इवन सो मच ऑफ दिस एक्स्ट्रा पावर इज ओनली बीइंग यूज्ड इन आ फ्यू कंट्रीज़। तो ये हमें लग रहा है कि सही हो सकता है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन को। सबसे पहले शुरुआत हो रही है आ फ्यू कंट्रीज़, फिर उसके बाद दिस एक्स्ट्रा पावर इज़, ये तो हमारा कुछ सही नहीं लग रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल हमारा जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार अर्थ के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है पी दिया है, फिर इसके बाद एस दिया है, फिर क्यू दिया है, फिर आर दिया है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है पी, इवन सो मच ऑफ, फिर उसके बाद दिया है दिस एक्स्ट्रा पावर इज ओनली बीइंग यूज्ड इन आ फ्यू कंट्रीज, मतलब फिर भी इस अतिरिक्त पावर का अधिकांश उपयोग जो है केवल कुछ देशों में ही किया जा रहा है। तो यहाँ पे आ फ्यू कंट्रीज ये लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 100 years ago, फिर दिया है यूज्ड अबाउट 24 times एज मच पावर एज इट डिड टूडे द वर्ल्ड एज आ, वहाँ पे गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे होल कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो है होल लिखा है, आप लोग देख लीजिए इसको।
तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत जो है ये पी से होगी या फिर क्यू से या फिर आर से या फिर एस से। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए 100 ईयर एगो, 100 ईयर्स एगो, ये तो है एगो जो दिया है ये सेंटेंस के हमेशा लास्ट में आता है, तो इससे सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती है। तो पी को हम लिख देते हैं, इसको कभी भी लास्ट में यूज़ करेंगे या फिर बीच में यूज़ होगा, ये शुरुआत में कभी भी यूज़ नहीं हो सकता है। और क्यू यूज़ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे यूज्ड से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे जो है पी क्यू तो हो नहीं सकता है, केवल हमें आर ऑप्शन चेक करना है और एस। और आर और एस किस ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। केवल हमें दो ऑप्शन चेक करने हैं, एस के बाद आर दिया है, यहाँ एस के बाद क्यू दिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टुडे द वर्ल्ड एज आ होल, फिर इसके बाद दिया है आर, तो यहाँ पे आर को भी एक बार चेक कर लेते हैं, पावर एज इट डिड, फिर इसके बाद दिया है क्यू यूज्ड। तो डिड के बाद यूज्ड नहीं हो सकता है, यहाँ पे यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि जब वर्ब की डिड आ जाती है, वर्ब जब डिड यूज़ होता है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, ना कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे डिड के बाद यूज्ड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। इसको हम एकदम सही कर सकते हैं क्योंकि हमें दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए थे मेरे, तो इसको भी हमने गलत कर दिया है, तो केवल हमें सी ऑप्शन बचा है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है होल, आप देख लीजिए यहाँ पे जो है होल लिखा है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले एस होगा कि टुडे द वर्ल्ड एज होल, फिर इसके बाद दिया है क्यू यूज्ड अबाउट 24 टाइम्स एज मच, फिर इसके बाद दिया है पावर एज इट डिड 100 ईयर्स एगो। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, जो आज पूरी दुनिया ने 100 साल पहले की तुलना में लगभग 24 गुना अधिक बिजली का इस्तेमाल किया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें दिया है व्हेन फॉरेस्ट इज, फिर दिया है और प्रोटेक्ट द सॉइल, फिर दिया है लेफ्ट टू क्रिएट, फिर इसमें दिया है कट डाउन देयर इज नथिंग। तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी। तो सेंटेंस की शुरुआत जो है क्यू से नहीं हो सकती है, ना ही आर से हो सकती है और ना ही एस से हो सकती है, तो केवल हमें पी से शुरुआत इसकी करनी है। तो ये हमें पता चल गया है, शुरुआत केवल पी से हो सकती है। तो हमें जो है ये दो ऑप्शन हमें गलत कर देने हैं, केवल हमें दो ऑप्शन चेक करने हैं, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत जो है ये हम पी से कर रहे हैं। तो व्हेन फॉरेस्ट इज, तो इज के बाद जो आएगा ये लेफ्ट नहीं हो सकता है, यहाँ पे जो आर दिया है ये लेफ्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इज के बाद कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आती है, तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे व्हेन फॉरेस्ट इज कट डाउन देयर इज नथिंग, फिर इसके बाद जो दिया है लेफ्ट टू क्रिएट और प्रोटेक्ट द सॉइल, तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इज के बाद कभी भी लेफ्ट नहीं आ सकता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कट डाउन दिया है, तो हमारा जो है केवल ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पी एस आर क्यू, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो मतलब निकलेगा ये निकलेगा, इसको भी एक बार पढ़ देता हूँ मैं, कि व्हेन फॉरेस्ट इज कट डाउन देयर इज नथिंग, फिर इसके बाद दिया है लेफ्ट टू क्रिएट और प्रोटेक्ट द सॉइल। मतलब कि इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, जब जंगल काट दिए जाते हैं तो मिट्टी बनाने या फिर उसकी रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। इसमें दिया है इट हैज़ टू बी कट केयरफुली, मतलब कि इसे सावधानी से काटना होगा। फिर इसके बाद दिया है एंड आ होम फॉर वाइल्ड लाइफ, वाटर्स प्रोटेक्शन रिक्रिएशन, इट फॉरेस्ट इज़ टू सप्लाई टिम्बर। तो यहाँ पे शुरुआत सेंटेंस की जो होगी ये एस से होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इसे सावधानी से काटना होगा, तो ये तो इसमें शुरुआत में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत जो होगी ये होगी इट फॉरेस्ट इज़ टू सप्लाई टिम्बर, मतलब यदि जंगल को लकड़ी, तो यहाँ पे दिया है इफ़, यदि फॉरेस्ट इज़ टू सप्लाई टिम्बर, यदि जंगल को लकड़ी, फिर इसके बाद दिया है, इसके बाद आर होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है कॉमा दिया है, फिर इसके बाद यहाँ कॉमा दिया है, यहाँ पे कॉमा दिया है वाटर्स प्रोटेक्शन, फिर इसके बाद कॉमा दिया है रिक्रिएशन एंड आ होम फॉर वाइल्ड लाइफ, फिर इसके बाद आना चाहिए क्या क्यू, फिर लास्ट में आना चाहिए पी।
इट हैज़ टू बी कट केयरफुली, मतलब यदि जंगल को लकड़ी, जल संभर, संरक्षण, मनोरंजन और वन्य जीवन के लिए एक घर की आपूर्ति करना है तो इसे सावधानी से काटना होगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया है, यहाँ पे दिया है लो लाइंग एरियाज बिफोर फ्लडिंग अनचेक्ड टू द वैली, फिर रन वाटर कैन रश। तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत जो है ये एस से होगी। एस से क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जो दिया है रेन वाटर कैन रश, तो यहाँ पे जो है सेंटेंस की शुरुआत जो है एस से होना चाहिए। यहाँ पे जो इस सेंटेंस का ये मतलब हो जाएगा कि जो बारिश का पानी है, जो रेन वाटर है, कैन रश के बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद आएगा कि अनचेक्ड टू द वैली, तो यहाँ पे आर होना चाहिए, कि यहाँ पे जो है आर होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है बिफोर फ्लडिंग लो लाइंग एरियाज़, तो यहाँ पे जो है फ्लडिंग लो लाइंग एरियाज़, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्यू पी। तो यहाँ पे एस आर क्यू पी किस ऑप्शन में दिया है? एस आर क्यू पी यहाँ पे जो है केवल बी ऑप्शन में दिया है। इस सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा कि निचले इलाकों में बाढ़ के कारण बारिश का पानी जो है घाटी में पहुंच सकता है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो यहाँ पे दिया है रेन वाटर कैन रश, मतलब जो बारिश का पानी है अनचेक्ड टू द वैली, मतलब कि घाटी में पहुंच सकता है। कहाँ पहुंच सकता है? बिफोर फ्लडिंग, मतलब कहाँ बाढ़ का कारण बन सकता है। लो लाइंग एरियाज़, मतलब निचले इलाकों में। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दे चॉप्ड बोर्ड एंड मोड द जॉब सो रैपिडली सीम अट्रैक्टिव। तो इसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है ये पी से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है। तो यहाँ पे दे से शुरुआत इसकी होगी, दे चॉप्ड बोर्ड, तो यहाँ पे सबसे पहले पी होनी चाहिए। फिर उसके बाद एंड मोड द जॉब, तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्यू होना चाहिए। सीम अट्रैक्टिव सो रैपिडली, तो यहाँ पे एस, फिर यहाँ पे आर होना चाहिए। ये किस ऑप्शन में दिया है? तो ये केवल दिया है यहाँ पे ये पी क्यू एस आर, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिए। पी क्यू एस आर यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिए, ये ऑप्शन में मिस्टेक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पी क्यू एस आर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? उन्होंने जो है लकड़ी काट ली और काम को इतना तेजी से आकर्षक बना दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा रैपिडली, मतलब होता है कि बहुत तेजी से। अगर आपकी कोई एग्ज़ाम है जो कि 10 दिन बाद है, तो आपकी जो स्टडी होगी बहुत तेज़ी से होगी, मतलब धुआंधार होगी। तो रैपिडली मतलब होता है धुआंधार या फिर बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दे चॉप्ड बोर्ड, मतलब उन्होंने लकड़ी काट ली, और एंड दिया है मोड द जॉब, काम को इतनी तेज़ी से, यहाँ पे सीम अट्रैक्टिव सो रैपिडली, काम को इतनी तेज़ी से आकर्षक बना दिया। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पी क्यू एस आर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ही बीकेम व्हेन मैन इज रिलाइव्ड आ लिटिल क्रिएटर फ्रॉम द बैटल फॉर फिजिकल सेफ्टी। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ही बीकेम आ लिटिल क्रिएटर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ही बीकेम आ लिटिल क्रिएटर, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह एक छोटा सा क्रिएटर बन जाता है, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा। तो पी के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? यहाँ पे आर होना चाहिए। ही बीकेम आ लिटिल क्रिएटर, तो यहाँ पे पी के बाद तुरंत आर किस ऑप्शन में दिया है? पी के बाद तुरंत आर यहाँ पे दिया है, और पी के बाद यहाँ एस दिया है, तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी पी के बाद आर दिया है, और यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा। केवल हमें दो ऑप्शन चेक करने हैं, यहाँ पे क्यू एस पी आर, यहाँ पे दोनों सेम ऑप्शन है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम हैं, तो दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है सबसे पहले क्यू एस दिया है, फिर उसके बाद पी आर दिया है, तो यहाँ पे क्यू से शुरुआत होगी, ये तो सही है। व्हेन मैन इज रिलाइव्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है व्हेन मैन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब मनुष्य जो है इज रिलाइव्ड फ्रॉम द बैटल फॉर फिजिकल सेफ्टी, मतलब जब मनुष्य शारीरिक सुरक्षा की लड़ाई से मुक्त होता है, तो वह जो है एक छोटा क्रिएटर बन जाता है। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन या फिर सी ऑप्शन, दोनों में से किसी एक को आप सही कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो हैं सेम हैं। तो इसमें दोनों में से आप एक सही कर सकते हैं। क्यू एस पी आर हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन टेकिंग टू टॉक डाउन द, फिर इन द सीजन आ कोच टेंड्स टू आ रिपोर्टर ईयरली एबिलिटीज ऑफ हिज न्यू मैन। तो यहाँ पे न्यू मैन इसको आप हटा दीजिए। तो यहाँ पे न्यू मैन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग सोच लीजिए सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले आप पी को देखिए ध्यान से, टू टॉक डाउन द, फिर द दिया है, तो क्यू से पहले द नहीं आ सकता है और ना ही आर से पहले द आ सकता है। केवल एस जो है एबिलिटी से पहले, एबिलिटीज से पहले जो है द आ सकता है। तो पी के तुरंत बाद जो है एस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पी में दिया है द, ये जो है क्यू से पहले नहीं हो सकता है द, ना कि आर से पहले हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो इन और टू जो है प्रपोजिशन दिया है और प्रपोजिशन से पहले से आर्टिकल नहीं आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पी के बाद एस आपको ढूंढना है। तो पी के बाद एस किस ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है। ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम ए को सही कर सकते हैं, पी के बाद एस किस ऑप्शन में दिया था, तो केवल यहाँ पे दिया है ए ऑप्शन में। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है व्हेन टेकिंग, फिर दिया है यहाँ पे दिया है आर, टू आर रिपोर्टर ईयरली, फिर इसके बाद दिया है क्यू, तो इन द सीजन आ कोच टेंड्स, फिर दिया है पी, टू टॉक डाउन द एबिलिटीज ऑफ हिज न्यू मैन। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब जो हो जाएगा कि सीजन की शुरुआत में एक रिपोर्टर के पास ले जाने पर एक कोच अपने नए आदमी की क्षमताओं के बारे में बात करता है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इवॉल्व्ड इन साउथ इंडिया और द नोडस बाई ईयरली मिडिवल टाइम्स ऑटोनोमस पीजेंट रीजन। तो इसकी शुरुआत जो है यहाँ से होगी, ऑटोनोमस पीजेंट रीजन और द नोडस इवॉल्व्ड इन साउथ इंडिया बाई ईयरली मेडिवल टाइम्स। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत एस से होगी, फिर उसके बाद क्यू होगा, फिर उसके बाद पी होगा, फिर उसके बाद जो है आर होगा। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑटोनोमस पीजेंट रीजन और द नोडस के बाद आएगी वर्ब की जो है ये सेकंड फॉर्म, इवॉल्व्ड इन साउथ इंडिया बाई ईयरली मेडिवल टाइम्स। तो यहाँ पे इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है एकदम सही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।